हाँ मैं गुड इवनिंग 11th फिजिक्स बच्चों। एक तो सारे बच्चे अटेंडेंस देंगे, everybody will be involved in this group, and who are coming newly student, you will join the group. You send me number, I will join, I will save it. अब देखो बच्चों, तुम्हारे पास था चैप्टर मोशन चल रहा, सिंपल चैप्टर है 11th में, उसके बाद डेरिवेशन भी है कहीं। सिंपल चैप्टर मोशन क्या होता है कि मैं कहती हूँ मैं गति में हूँ या मैं स्थिर में हूँ, मैं विराम अवस्था में हूँ। तो कभी कभी यही पूछा जाता है और बच्चे नहीं बोल पाते कि विराम अवस्था और गति अवस्था। विराम मतलब अब तुम देखो मैं यहाँ पे हूँ, 2 घंटे बाद ही मैं यहीं रहूँगी, 5 घंटे बाद ही मैं यहीं रहूँगी, 6 घंटे बाद ही मैं यहीं रहूँगी, सुबह तक मैं यहीं रहूँगी। इसका मतलब समय बढ़ रहा है लेकिन मेरी पोजीशन नहीं बदल रही है ना। आई एम फिक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम कहते हैं वो स्थिर में, विरामावस्था में है, ठीक है। और गति अवस्था में जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कोई कार जा रही है, अभी यहाँ पे 10 मिनट बाद दुर्गापुरी में होगी, उसके 10 मिनट बाद नींबू चौड़ में, उसके 10 मिनट बाद वो वहाँ GGIC के पास पहुँच जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 10-10 मिनट बढ़ रहे हैं, समय चेंज हो रहा है लेकिन कार की पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के बदलने के साथ परिवर्तन होता है तो इसका मतलब वो गति अवस्था में, ये लिखना है। ये भी नहीं लिख पाते हो तुम। अब अगला है दूरी और चाल में अंतर। मुझे यहाँ पे जरा मेरा बच्चों ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, मुझे इसको निगरानी करनी पड़ रही है, इसलिए मुझे बाहर पढ़ाना पड़ रहा है आज। तुम ऐसे समझ जाओगे, ठीक है। मुझे इसकी भी सिक्योरिटी करनी है ना, ये कॉलम खड़े हैं, सपोर्ट नहीं, कहीं गिर जाएंगे तो देखना मुझे इनको। अब देखो बच्चों, समझ आ जाएगा तुम्हें सब, क्योंकि सिंपल चैप्टर है। मैंने तुम्हें पहले भी इसके नोट्स दिए हैं लेकिन समझाना भी पड़ता है, फिजिक्स है। अब दूरी और चाल, सबसे पहले क्या था, नहीं, दूरी और विस्थापन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो जो अंतर है, पहला है, मैं कहूँगी दूरी अदिश है और विस्थापन क्या है, सदिश। अदिश मतलब स्केलर और सदिश मतलब वेक्टर। अदिश मतलब जैसे मैं कहती हूँ कि बच्चों 1 किलोग्राम चीनी लाओ, तो मैंने कहा 1 किलो चीनी लाओ, तुम ले आए 1 पोटला मेरे पास, मैंने कहा हाँ यार ठीक है ना। तुम्हें केवल उसकी मात्रा बताने की ज़रूरत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम किस दिशा में लाए, केवल परिमाण, क्वांटिटी। यू विल डिस्क्राइब ओनली क्वांटिटी टू मी, नॉट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट इज स्केलर, ठीक है। कि तुमने कहा 1 किलो, मैंने कहा टाइम कितना हुआ, तुम कह रहे हो मैडम इस समय 8:02 हुए हैं, तो तुमने केवल उस टाइम की क्वांटिटी बताई, एक तरह से 8:02, किस दिशा में हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बात पूरी है, मैं समझ गया। अच्छा 8:02 हुए हैं रात के, है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि बच्चों मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहती मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रही हूँ और मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूँ, है ना। और तो तुम्हारे कान खड़े कि 50 किलोमीटर, तुम सोच रहे 50 किलोमीटर स्पीड पर घंटे की स्पीड से मैडम जा रही है, तो मैडम बगली घर, है ना। क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन नहीं बताई कि मैं घर की तरफ जा रही हूँ, स्कूल की तरफ आ रही हूँ। तुम हो गए मस्त और मैं पहुँच गई तुम्हारे आगे, है ना। तो जब किसी राशि को बताने के लिए, किसी क्वांटिटी को बताने के लिए, पूरा डिस्क्राइब करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा बताने की भी ज़रूरत होती है, तो उसको हम सदिश राशि या वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कार से कहा कि मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही हूँ, तुमने कहा मैडम 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किधर को दौड़ रही है वो, उधर आदर्श स्कूल की तरफ जा रही है, गमनपुर की तरफ आ रही है, अपने घर भाग रही है ना। तो तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, तुम्हें ढंग से अभी पूरा आइडिया नहीं मिला क्या हुआ। तो जिन राशियों को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, मस्ट होता है, उनको हम सदिश राशि या वेक्टर कहते हैं। तो दूरी विस्थापन में बच्चों मेन अंतर यही है कि दूरी क्या है, अदिश राशि है, और विस्थापन सदिश राशि है, और होती है कि जैसी दूरी है, दूरी भी दूरी है, विस्थापन भी दूरी है। दूरी में कहूँगी, तुम सुबह घर से स्कूल आए और स्कूल से घर गए, घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तुमने कितनी दूरी चली, तो तुम क्या कहोगे, घर से स्कूल 1 किलोमीटर और स्कूल से घर 1 किलोमीटर वापस, हम 2 किलोमीटर चले। मैं कहूँगी विस्थापन कितना हुआ, तो तुम क्या कहोगे, 2 नहीं कहोगे, तुम कहोगे 0 हो गए। विस्थापन मतलब अपनी प्रारंभिक स्थिति से तुम कितना हटे। तो शुरू में स्थिति में कहाँ थे, घर में थे, अब स्कूल तक आए भले ही,
दूरी 1 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर वापस भी चले माइनस में, और कितना हो गया 0। अपनी जगह से तो हटे नहीं, फिर घर में मौजूद हो। ठीक है, तो दूरी विस्थापन में यही अंतर है कि दूरी में पूरी लंबाई है, कुल लंबाई। उदाहरण से समझा देना, कि भाषा से समझाना थोड़ा कठिन होता है, जैसे किताबों में भाषा लिखी होती है, ऐसे उदाहरण से समझा देना है ना। कि दूरी में कुल दूरी है, आप कुल दूरी जोड़ देंगे। लेकिन विस्थापन क्या है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर है ना। तो दूरी क्या होगी, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, धनावेशित होगी। दूरी यहाँ से तुम गए घमंडपुर गए, और घमंडपुर से बाजार गए, बाजार से यहाँ गए, तुमने कहा 1 और आधा उधर गए और 1 इधर आए, तो 2.5 किलोमीटर चले मैडम। विस्थापन वैसा नहीं हुआ। विस्थापन तुम घर ही में आ गए, वहाँ से तुम घर से गए, घर से वहाँ से वापस वहीं आ गए, तो तुम्हारा प्रारंभिक पोजीशन हटे नहीं। या तुम ऐसे गए, घर से तुम घमंडपुर आए, ठीक है, 1 किलोमीटर, और जब तुम वापसी में गए तो तुम क्या गए, तुम घमंडपुर से घर तुम्हारा बीच में था, उसके बाद 1 किलोमीटर मोरडांग पहुँच गए। ठीक है, तो तुम्हारा विस्थापन क्या हुआ, तुम्हारा विस्थापन कितना हुआ, 2 - 1। ठीक है, उसमें क्या है, डिफरेंस हो गया, तुम अपनी जगह से इतना हटे हो। लेकिन अगर तुम अपने घर से अपने घर में जाते तो विस्थापन क्या होता, 0 होता। तो यहाँ से वहाँ गए 1 किलोमीटर, अब वापस आए 1 किलोमीटर, तो विस्थापन 0। यहाँ से इधर आए 1 किलोमीटर और वापसी में 2 किलोमीटर होके आ गए, या शुरू में 2 गए और वापसी में 1 आ गए, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, तो विस्थापन तुम देख रहे हो 0 भी हो रहा है, कि जब तुम घर में पहुंच गए, जैसे रोज जाते हो सीधे सीधे घर से स्कूल, स्कूल से घर, वास्तविक स्थिति से नहीं हटे, इसका मतलब विस्थापन 0 है। लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है और ऋणावेशित भी हो सकता है। एक अंतर ये भी है, एक अंतर अदिश और सदिश है। लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर है। तो दूरी विस्थापन में अंतर भी यही लिखोगे, आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी मोशन में। और परिभाषा भी ऐसी आ जाएंगी कि एक दूरी अदिश, विस्थापन सदिश। दूरी पॉजिटिव, विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकती हैं। और क्या है, दूरी परिभाषा लिख दोगे और विस्थापन अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, अब ये हो गया दूरी और विस्थापन। इनसे बनते हैं बच्चों चाल और वेग। ये भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है, चाल और वेग, जैसे दूरी और विस्थापन है। एक तरह से ये समझ लो साधारण भाषा से कि दूरी से बनती है चाल, और दूरी से बनती है चाल, और जो विस्थापन है, विस्थापन से बनता है वेग। ठीक है, कि हम कहेंगे चाल, चाल क्या है, मैंने तुम्हें नोट्स दिए थे, चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटे समय। लेकिन अगर मैं कहूँगी वेग क्या है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है विस्थापन बटे समय अंतराल, मतलब जितने समय में वो विस्थापन हुआ है, समय भी हुआ वो एक तरह से। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब अंतर क्या हुआ, तो चाल जब दूरी पे निर्भर कर रहा है तो ये अदिश है, वेग जब विस्थापन पे निर्भर कर रहा है तो ये सदिश है। एक में सूत्र लिख देना, एक में अदिश सदिश लिख देना। जब दूरी क्या होती है, केवल पॉजिटिव होती है, तो चाल केवल पॉजिटिव होगी। जब विस्थापन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों होते हैं, तो वेग क्या होगा, वेग भी 3 होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ठीक है, आप देखो मैंने एक तुम्हें बताया था चाल और समय में, किसमें, दूरी और समय में ग्राफ का खींचा तुमने, समय में नीचे था और दूरी इधर दी हुई थी। और इस तरह से जो चित्र देखना, कल मैंने दिया है, कल दिया ये 1-2 दिन पहले, या कल दिया शायद, उसमें क्या हो रहा है, पहले समय के साथ दूरी बढ़ रही है। जब समय 1 सेकंड है तो मुझे इस समय ध्यान नहीं क्या चित्र था, पर दूरी 2 है। समय 2 सेकंड है तो दूरी 3 है। समय 3 सेकंड है तो दूरी 4 हो गई है। तो समय के साथ दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो रहा है, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। उस ग्राफ की ढाल से दिया जाता है। बीच में क्या था, ग्राफ बिल्कुल सीधा था कि जब समय 5 हुआ तो दूरी 6 ही है, जब समय 6 हुआ तो दूरी 6 ही है, जब समय 7 हुआ तो दूरी 6 ही है। तो सीधी रेखा थी ग्राफ। इसका मतलब दूरी बटे समय क्या है, सीधी रेखा है। इसका मतलब वो एक कांस्टेंट चाल से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। उसके बाद बच्चों ग्राफ ऐसे नहीं करता जैसे पंच वो बनता है 1 2 3 और 4 5 6 षटभुज बनता है, आधा षटभुज ऊपर का, फिर नीचे आ रहा था। अब नीचे आ रहा है तो क्या है, जब दूरी क्या है, जब समय क्या है, फिर 8 सेकंड आ गया माना बात, तो दूरी कम हो रही है।
समय 9 सेकंड आ गया, दूरी और कम हो रही है। समय 10 सेकंड आ गया, दूरी और कम हो रही है। तो क्या है, दूरी और समय का ग्राफ क्या बताता है, उसका ढाल चाल, दूरी बटे समय। इसका मतलब चाल क्या हो रही है, कम हो रही है, उसकी चाल घट रही है उसकी। यहाँ चाल पहले साइड में बढ़ रही थी, बीच में कांस्टेंट ही और फिर घट रही थी। इसी तरह त्वरण का भी था। त्वरण क्या होता है, सूत्र तुमने पढ़ा होगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। कि समय और वेग में जो हम ग्राफ खींचेंगे उसका ढाल, ढाल मतलब कोई भी पॉइंट दे, स्लोप ना, कोई भी पॉइंट ले लो उस ग्राफ में। सीधी रेखा थी, उसमें कोई भी पॉइंट ले लो, दो, उससे एक नीचे सीधी रेखा इस तरह से त्रिभुज जैसा बन गया था। कल का चित्र देखना, तो ये अपॉन ये, ठीक है, कल के चित्र में देखना जो बना है। मैं एक बार और भी चित्र से बता दूंगी, वो ढाल क्या बताता है, त्वरण बनाता है। ठीक है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखो, त्वरण के चित्र में भी वैसे ही चित्र था कि जैसे षटभुज नहीं होता है, पहले ऊपर को जा रहा है, फिर सीधी थी लाइन, फिर नीचे को आ रही है। अब जो समय और वेग में ग्राफ है, तो वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण, यानी इसका मतलब उसका ढाल त्वरण बताएगा। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। अब जब बच्चों ग्राफ ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेटेड हो रही है वो, उसकी गति समय, उसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है। उसके बाद जब बीच में, जैसे मैंने अभी समषटभुज वाला ग्राफ बताया, ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, समय के साथ वेग उतना ही रह रहा है। समय के साथ वेग नियत है, इसका मतलब एक समान त्वरण से चल रही है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वेग घट रहा है। इसका मतलब आप क्या है, त्वरण घट रहा है, और उसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। एक और शब्द आता है ऋणात्मक त्वरण के लिए, मंदन। एक्सेलरेशन मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल के कारण वो कुछ दिशा में चलने लगती है, हम कहते हैं वस्तु एक्सेलरेटेड है, त्वरित हो गई है। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो ग्राफ में अगर ऊपर को चढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है ना, तो वो क्या है, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरित हो रही है। अगर समय के साथ वेग बिल्कुल कांस्टेंट होता जा रहा है, इसका मतलब एक समान त्वरण से चल रही है, क्योंकि वेग और समय का ग्राफ है। कल का ग्राफ देखना, एक दो दिन दिए जो मैंने तुम्हें नोट्स। उसके बाद समय के साथ क्या हो रहा है, वेग घट रहा है, इसका मतलब क्या है, वो त्वरण निगेटिव हो रहा है। उस निगेटिव त्वरण को मतलब वो मंदन के साथ आ रही है, उसको माइनस से भी दिखाते हैं। माइनस का मतलब ये नहीं होता कि हम कहें कि अरे माइनस त्वरण हो गया, कुछ घटाना है। उसका मतलब ये है कि त्वरण समय के साथ वेग कम हो रहा है। ठीक है, इतना मोशन में पढ़ लेना। फिर मैं तुम्हें ग्राफ से डेरिवेशन बताऊंगी। मैंने ये सब नोट्स तुम्हें दे रखे हैं, अब थोड़ा समझाना पड़ता है ना। तो चाल वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, ग्राफ, और उसके बाद में डेरिवेशन बच्चों ग्राफ के थ्रू बताऊंगी। आज मैं ज़रा यहाँ नाइट ड्यूटी पे हूँ, मेरे ये कंस्ट्रक्शन हुआ ना, थोड़ा कॉलम खड़े हैं, ये हिल ना जाए, इनमें डोरी नहीं लगी ना, तो कहीं गिर जाएंगे तो मैं नीचे नहीं जा सकती। आज रात में यहीं पे हूँ, तो उसके बाद मैं तुम्हें कॉपी में बता दूँगी, ठीक है, जैसे भी यूट्यूब पे। इतना पढ़ लेना, इतना काफ़ी है।